हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना परिवार परीक्षा जोश में। आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आकृतियों की गणना के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका एक टॉपिक है जिसमें घनों की कुल संख्या काउंट किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक सवाल है आपके सामने कि कुल घनों की संख्या ज्ञात करना है इस आकृति में। तो पहला तरीका ये है कि आप बेस पर देखिए कितने घन हैं, इनको काउंट करिए। तो 1, 2 और ये 3 हो जाएंगे। और इसके पीछे कितने घन छिपे हुए हैं उसको पता करने के लिए इसके ऊपर जितने घन है केवल उनको काउंट कर लीजिए। तो ये हो जाएंगे 1, 2, 3, यानी कि इसके पीछे 3 और घन छुपे हुए हैं। उसके बाद से हम दूसरे तल पे चलते हैं। तो यहाँ पर 2 है और उसके बाद से इसके पीछे कितने घन छुपे होंगे तो जितना इसके ऊपर है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद से आखिरी में 1 बच रहा है तो ये आपका 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल काउंट करेंगे तो ये आपका आएगा 10। तो ये रहा पहला तरीका। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। तो दूसरा तरीका क्या है कि सबके घनों पर नंबरिंग कर लीजिए। जैसे यहां पर लिख लीजिए 1, तो जो पहला तल है तो केवल एक एक काउंटिंग लिखना है, यानी कि 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। उसके बाद से यहां दूसरे तल पे 2, ये भी 2 और तीसरे तल पे ये 3। अब इसको पूरे को काउंट करते हैं तो पूरा आपका हो जाएगा। टोटल काउंट करिए 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7 और 7, 3 टोटल कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ये रहा दूसरा तरीका। और तीसरा और सबसे लास्ट तरीका क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि आधार पे कितने घन हैं, इनकी काउंटिंग लिखिए। तो हो जाएगा 1, 2, 3 और उसके बाद से इसको उल्टा करके गुणा करिए तो ये हो जाएगा 3, ये 2 और ये हो जाएगा 1। तो हो जाएगा यहाँ पे 3, 2 दूना के 4 और 3 एकम 3 और यहाँ पर टोटल हम ऐड करते हैं तो संख्या निकल के आती है 10। तो ये 3 तरीके आपके सामने रहे। कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। इसी तरीके के माध्यम से आप लोग अगला सवाल बनाइए और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।